Hello students, welcome to my YouTube channel Shehnaaz Tutorials and I am your teacher Mrs. Shaheen Aziz who makes learning and teaching always easy for you. So आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको स्टेट लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन के साथ पूछ सकते हैं जो 8 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर में होगा. लॉ ऑफ डिमांड मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है विथ अजम्पशन, तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए आप वीडियो रेफ़र कर सकते हैं वो वाला मेरा. आज मैं एक्सेप्शंस अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो अगर लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन पूछा है तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने के बाद आपको अजम्पशन के बदले एक्सेप्शन लिख देना है जो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी. या ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट नोट या एग्री डिसएग्री में 4 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं. क्या है ये एक्सेप्शंस, आइए देखते हैं. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको जो हमारा ओरिजिनल जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, वो एप्लीकेबल नहीं होता है. तो हमारा ओरिजिनल लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है या प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है हमारे ओरिजिनल लॉ में. वो एक्सेप्शनल केसेस में पॉजिटिव हो जाती है वो रिलेशनशिप, मतलब डायरेक्ट हो जाती है. इसी का मतलब है कि जब प्राइस घटती है तो डिमांड भी घटती है या प्राइस बढ़ने लगती है तो डिमांड बढ़ने लगती है. तो एक्सेप्शनल केसेस में ये होता है कि प्राइस घटेगी तो डिमांड भी घट जाएगी या प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब जो इन्वर्स रिलेशनशिप है वो अब पॉजिटिव हो जाएगी. तो ऐसे कौन से गुड्स है और इसका कर्व कैसे ड्रॉ करना है आइए मैं आपको बता दूँ. In some exceptional cases, demand curves slopes upward from left to right as shown in the following diagram. तो जो नॉर्मल डिमांड कर्व था लॉ ऑफ डिमांड का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, नीचे की तरफ आ रहा था लेफ़्ट टू राइट से. अब वो कर्व जो है वो कैसा हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. आपको बस ये स्लोप दिखाना है अपवर्ड स्लोपिंग का. सेम इस तरह से एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेंगे और ये कर्व जो नॉर्मल डिमांड कर्व था कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्यों था, बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशनशिप. नाउ एक्सेप्शन में कैसी रिलेशनशिप है, डायरेक्ट. तो अपवर्ड स्लोप कैसा हो जाएगा कर्व का, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व. बस इतना ही दिखाना है इसमें और फिर आपको नीचे एक्सप्लेनेशन में एक्सेप्शंस लिख देने हैं. तो फर्स्ट एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, गिवन गुड्स. गिवन गुड्स मीन्स इन्फीरियर गुड्स जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है. So in case of certain inferior goods called given goods like cheap potatoes, बाजरा, सड़े हुए या एकदम जो गले हुए आलू होते हैं, बाजरा होता है, सड़े हुए फ्रूट्स होते हैं, all these are of inferior quality. तो इनको inferior goods बोलते हैं. It is found that when their prices fall, their demand also falls. तो इनके बारे में देखा गया है कि जब इन चीज़ों की कीमतें गिरने लगती है तो इनकी डिमांड भी गिरती है, बढ़ती नहीं है. मतलब ये एक्सेप्शंस है. दिस बिहेवियर इज़ नोन एज गिवन पैराडॉक्स. मतलब जब प्राइस फॉल होती है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, पर यहाँ पे प्राइस फॉल हो रही है तो डिमांड भी फॉल हो रही है. इसीलिए ये गिवन गुड्स जो है वो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है. देन सेकेंड एक्सेप्शन इज़ प्रेस्टिजियस गुड्स. प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब they are those goods which are bought by rich to show off their economic status. ये goods rich लोग खरीदते हैं just to show off their economic status. अपना status दिखाने के लिए ये लोग इस goods को खरीदते हैं. So when the prices of such prestigious goods like diamonds falls, its demand also falls and vice versa. तो जब ये prestigious goods की यहाँ पे एग्जाम्पल डायमंड दिया है, डायमंड्स बहुत महंगे होते हैं, अगर इनकी प्राइसेस फॉल होती है तो इनकी डिमांड भी फॉल होती है. रिच लोग इसे नहीं खरीदते क्योंकि स्टेटस सिंबल नहीं दिखा सकते वो लोग. और अगर वाइस वर्सा, मतलब अगर डायमंड्स की प्राइस बढ़ने लगती है तो रिच लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं. तो यहाँ पर भी लॉ ब्रेक होता है, इसीलिए ये भी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. देन थर्ड इज़ फैशन. When commodity is in fashion, demand will be more even at higher price. तो अगर गुड्स या कमोडिटी फैशन में है, फैशन चल रही है उसकी मार्केट में, फुल फ्लेज फैशन में है वो गुड्स, तो फिर हाई प्राइस पे भी उनकी डिमांड हाई होगी और ये फिर एक्सेप्शन बन जाएगा. तो फैशन इज़ ऑल्सो एक्सेप्शन. देन इल्यूजन्स.
पीपल फील दैट फॉल इन प्राइस मीन्स फॉल इन क्वालिटी एंड वाइस वर्सा। ये इल्यूजन का मतलब होता है एक तरीके से बहकावा, गलत सोच। पीपल को, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर प्राइस कम है मतलब क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, या प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी अच्छी है। समटाइम्स दे आर इग्नोरेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस एंड दे बाय इवन एट हाई प्राइस। और कभी कभी कम्प्लीटली कंज्यूमर्स इग्नोरेंट रहते हैं, मार्केट प्राइस क्या चल रही है उन्हें पता ही नहीं होता है, एंड दे बाय इवन एट हायर प्राइस, ज़्यादा कीमत पे भी वो ज़्यादा खरीदते हैं। दिस ऑल इज़ कॉल्ड एज इल्यूजन। तो इल्यूजन में भी हमारा लॉ ब्रेक होता है एंड इल्यूजन इज ऑल्सो एक्सेप्शन। देन fifth exception is branded goods. Branded goods like Adidas, Reebok, etc. are known for quality and durability. तो branded goods है, कई brands है अच्छी अच्छी, Adidas है, Reebok है, ये सब अपनी quality और durability, long lasting है, अच्छा चलते हैं, उसके लिए famous है। So demand is high even at higher price. So इनकी demand हमेशा high होती है, भले इनकी कीमतें कितनी भी high क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी हाई प्राइस हाई डिमांड है, तो ये एक्सेप्शन बन जाता है लॉ ऑफ डिमांड का। देन नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग प्राइस इन नियर फ्यूचर। तो स्पेकुलेशन मतलब जब कंज्यूमर फ्यूचर के बारे में क्या लगाता है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाता है, तो फिर लॉ पे उसका क्या होता है देखिए। When people speculate in response to their future expectations regarding changes in price of commodity, they don't obey the law. तो जब कंज्यूमर या पीपल स्पेकुलेट करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस करते हैं रिगार्डिंग चेंजेस इन प्राइस, सो दे डोंट ओबे द लॉ इन द प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, अगर लोगों को लग रहा है अभी प्राइसेस कम हो रही है, फ्यूचर में और कम होंगी, तो अभी कम प्राइस पे भी वो डिमांड नहीं करेंगे। या उनको लग रहा है अभी प्राइसेस बढ़ रही है, फ्यूचर में और बढ़ेंगी, तो अभी हाई प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो इन दिस वे स्पेकुलेशन बिकम्स एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। Then seventh is necessities. Necessities, these are the basic needs, hence they are bought at any price. तो इसमें मेडिसिन्स आ जाएंगी, हमारी बेसिक नीड, फूड आ जाएगा, फूड के सारे आइटम्स आ जाएंगे जो हम डेली यूज़ करते हैं, जो हमारी बेसिक नीड है। सो बेसिक नीड्स को हमें कोई भी प्राइस पे ख़रीदना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आज के ज़माने में पेट्रोल देखिए कितना महंगा हो रहा है, 100 रुपीज़ क्रॉस कर गया है। ऑयल, टू एडिबल ऑयल जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, 200 रुपीज़ क्रॉस हो गया है उसका। तो स्टिल वी आर बाइंग इट बिकॉज इट कम्स अंडर द बेसिक नीड्स। मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स कभी सस्ती नहीं होती, हर आप देखो 2 महीने में मेडिसिन का भाव थोड़ा बढ़ जाता है, बट पीपल बाय इट बिकॉज दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेसेसिटीज। सो नेसेसिटीज़ जो है वो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है। देन 8th इज़ हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स मतलब जिसकी एडिक्शन होती है लोगों को, लत बोलते हैं ना हम, डिमांड फॉर सर्टन हैबिचुअल गुड्स लाइक लीकर, सिगारेट्स। तो स्मोकर के लिए या ड्रिंकर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बिकॉज दे आर हैबिचुअल टू इट, वो लोगों को उसकी लत लग चुकी है एक्सेट्रा। सो विल नॉट चेंज इवन इफ़ द प्राइसेस फॉर इट राइजेस। तो ये जो लीकर है, सिगारेट है, इनकी प्राइसेस राइज होने के बावजूद इनकी डिमांड कभी चेंज नहीं होती है, बल्कि डिमांड बढ़ते ही जाती है बिकॉज जो सर्टन पीपल आर हैबिचुअल ऑफ इट। इसीलिए आप देखिए लीकर, सिगरेट पे गवर्नमेंट टैक्स लगाते जाता है और ये दर साल महंगी ही होती जाती है। तो हैबिचुअल गुड्स भी जो है वो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। सो मैंने टोटल 8 एक्सेप्शंस एक्सप्लेन की हूँ। अगर लॉ ऑफ डिमांड में आप एक्सेप्शंस आ रहे हैं और आप लिख रहे हो तो एनी 5 to 6 ही लिखिए, मोर देन इनफ है। 4 मार्क के लिए ये अगर क्वेश्चन आता है अलग से तो 8 आप एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शंस लिख सकते हो। सो इन दिस वे टुडेज एक्सप्लेनेशन एंड्स हियर। आई होप आपको एक्सेप्शन समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ राइट मी इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।